तज्जयति परमज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। धर्मांतरा की भव्य आत्माओं, तमसोमा ज्योतिर्गमय इस सत्संग के अंतर्गत आप और हम सब मिलकर के यहाँ पर परम पूज्य अध्यात्म के रसिक अमृतचंद आचार्य भगवंत के द्वारा विरचित पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ पर विचार कर रहे हैं। मुझे भी मोक्ष की सिद्धि हो, मैं भी अपने निज आत्म स्वभाव को प्राप्त करूं, यही हमारा इस तत्वाभ्यास का उद्देश्य है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के अंतर्गत आज अपन 12 नंबर की कारिका पर विचार करेंगे। कल अपने जाना था कि यह जीव या जो आत्मा अनादिकाल से कर्म के बंधन से बंधी हुई है और वह स्वयं ही अपने उन परिणामों से रागादिक कर्मों के उदय से रागादिक परिणामों से स्वयं परिणत होती हुई कर्ता और भोक्ता होती है। उसी को आज, और जब यही आत्मा इन संकल्प विकल्पों से उत्तीर्ण हो जाती है, अज्ञानमय भावों को मिटा करके शुद्ध जो वीतरागमय भाव होते हैं उनको प्राप्त करके संपूर्ण कर्मों का विनाश करके जब परम शुद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाती है, तब वह कृतकृत्य हो जाती है, तब वह पुरुषार्थ की सिद्धि कर लेती है। आज हमें अमृतचंद आचार्य देव ये बताना चाहते हैं कि जो अनादि से संबंध को प्राप्त हुआ जीव और अजीव का बंध कैसे होता है, जीव और अजीव का बंध कैसे होता है, उस प्रक्रिया को बताएंगे। 2 कारिकाएं जो हैं और दोनों एक दूसरे से संबंध रखती है, इसलिए दोनों कारिकाओं को अपन लेकर के चलेंगे। तो 12 नंबर की कारिका, जीवकृतं परिणामं निमित्तमात्रं प्रपद्य पुनरन्ये स्वयमेव परिणमन्ते पुद्गलः कर्म भावेन। जीवकृतं परिणामम, जीवकृतं माने जीव के किए हुए, परिणाम माने रागादिक परिणामों को, निमित्त मात्र प्रपद्य पा करके, पुनः अने फिर अन्य पुद्गला, अन्य अने जीव से भिन्न, जीव से पृथक, जीव से भिन्न जो पुद्गल स्कंद है, पुद्गला ने पुद्गल स्कंद है, वे अत्र ने इस आत्मा में स्वयमेव स्वतः ही कर्म भावेन, अर्थात जो ज्ञानावर्णादि कर्म है उस रूप से परिणमन्ते, परिणमन करते। नीचे की कारिका भी कर लेते हैं, दोनों का संबंध है। परिणमन मानस्य चितस्
चिदात्मकै स्वयमपि स्वकैर्भावै भवति निमित्तमात्रम् पौद्गलिकं कर्म तस्यापि ही यानी निश्चय से स्वकई, स्वकय ने अपने, कैसे, चेतनात्मकई, अपने चेतना स्वरूप, भावई अर्थात रागादिक परिणामों से, स्वयं अपि आप ही परिणमन मानस्य, परिणमते हुए चितः अपि, तस्य चितः अपि यानी पूर्वोक्त आत्मा के भी, पौद्गलिकम यानी पुद्गल संबंधी कर्म, कर्म ने ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म निमित्त मात्रम, कारण मात्र होते हैं। 12 नंबर की कारिका में सामान्य से ऐसा कहा गया है कि जीव के रागादिक परिणामों का निमित्त मात्र पा करके ये जो कार्माण वर्गणाय पौद्गलिक है वे स्वयं ही कर्मरूप परिणत होती है। और नीचे कारिका में कहा कि जीव के स्वयं रागादिक रूप परिणमन करने में जो पौद्गलिक कर्म है वे निमित्त मात्र होते हैं। भावार्थ ये हुआ कि जीव के रागादिक भावों का निमित्त पाकर के जो पौद्गलिक कर्म हैं वह स्वयं कर्म रूप परिणत होते हैं। और नीचे की कारिका में बताया कि पौद्गलिक द्रव्य कर्मों के उदय मात्र से जीव स्वयं रागादि रूप परिणमन करता है या रागादिक परिणम का निमित्त पाकर के कर्म स्वयं अपने रूप परिणमन करते हैं। नहीं समझ में आया हो, रिपीट करेंगे। पहली कारिका में कहा कि जीव ने रागादिक भाव किए, रागादिक भाव करने से जो पुद्गल था वह कर्म रूप परिणमत हो गया। पहले वह कर्म नहीं था, जीव का निमित्त पाकर के, अभी समझेंगे आगे अपन, अभी मूल समझ लें अपन। कर्म का जीव के भावों का निमित्त पाकर के जो कर्माण वर्गणाएं अपनी आत्मा के ऊपर या ब्रह्मांड में भरी हुई है वे अपने परिणामों का निमित्त पाकर के कर्म रूप परिणत हो गई। पहले कर्म रूप पुद्गल नहीं था, सिर्फ आत्मा का निमित्त प्राप्त हुआ और वह कर्म रूप परिणत हो जाती है। समझेंगे अपन। नीचे कारिका में कह रहे हैं कि जीव का जो परिणाम हो रहा है रागादि भाव, उसमें कर्म का उदय निमित्त मात्र है। नीचे कारिका में क्या कहा कि रागादिक भाव जीव जो किए हैं उसमें कर्म निमित्त है। और सरल कर दे, जीव के भाव कर्मों से द्रव्य कर्म का निर्माण हो रहा है और कर्म के उदय से जीव के रागादिक भाव हो रहे हैं। सीधी सी बात ही होगी। जीव भाव करता है, पुद्गल कर्म बन जाता है, कर्म उदय में आता है, जीव रागादिक भाव करता है। ये सामान्य इसका फलसफी हो जाती है। ये बताना चाहते हैं आचार्य भगवंत कि स्वयं जीव रागादिक परिणाम स्वयं अपने उपादान से करता है। जो जीव में राग देश मोह आदि के भाव, क्रोध आदि के भाव होते हैं, स्वयं अपने ही अशुद्ध उपादान के कारण स्वयं राग आदि रूप परिणमन करता है। और उसमें जो कर्म का उदय निमित्त पड़ता है वह निमित्त मात्र है। अर्थात कर्म बलात् या जबरदस्ती कर जीव को रागादिक रूप परिणमन नहीं कराता। स्वयं जीव अपने अज्ञानता के कारण
क्रोध आदि रागादिक भाव स्वयं अपने ही उपादान से स्वयं ही परिणत होता है, अपने ही भावों से परिणत होता है। लेकिन कर्म का उदय उसमें निमित्त होता है। बिना कर्म के उदय के जीव में रागादिक भाव नहीं होते हैं। रागादिक भाव कर्म के उदय में हुए, लेकिन जीव ने स्वयं अपने भावों से राग रूप परिणमन किया, लेकिन कर्म का निमित्त उसमें उदय था। और जब ऐसा हुआ तो कर्म का उदय निमित्त हो रहा है, तो रागादिक भाव जीव करता है, तो स्वयं कर्म जो पुद्गल है स्वयं परिणमन करता है। जीव पुद्गल रूप होकर के कर्म रूप नहीं बनाता। यहाँ बात चल रही है कर्ता की। बोला था जीव करता और भोगता है। जीव कर्मों को करता है, जीव कर्मों को करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जीव के परिणामों को निमित्त पाकर के पुद्गल कर्म रूप बन जाते हैं, और कर्म के उदय को पाकर के जीव के रागादिक भाव होते हैं। इसलिए जीव रागादिक का करता है, जीव कर्म का करता है और जीव रागादिक का करता है। इन दोनों में उपादान स्वयं का अपना अपना है। कर्म पौद्गलिक हैं और उसके पुद्गल रूप स्वयं उपादान से वो कर्म रूप परिणत होते हैं। अब हम आपको उदाहरण बताते हैं कि आपने कैमरे से फोटो खींची। कैमरे से फोटो खींचते हो तो आपका जो कैमरे का रो होता है उसके अंदर आपकी फोटो आ जाती है। क्या जाती है? फोटो आ जाती है। तो आपकी फोटो को खींचने की सामर्थ्य किसमें है? उस कैमरे के अंदर रोल में है। उसमें क्लिक ऐसा होता है, आप अलग ही बैठे हैं, कैमरा अलग ही है, लेकिन ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है आपके और कैमरे के बीच में कि कैमरा आपकी फोटो खींच करके वैसी की वैसी फोटो उस फिल्म में आ जाती है। आपकी शरीर की आकृति, रंग, रूप, रस्त जो भी होता है। नहीं समझ में आता अपने को, दूसरी बात अपन समझ लें इसको अपन कि स्फटिक मणि है। स्फटिक मणि स्वच्छ होती है, लेकिन जैसे ही उसके नीचे अगर लाल रंग का फूल रख दिया जाता है तो वह स्वयं लाल रूप अपने को परिणत होते हुए दिखाई देती है। वैसे ही जीव का जो रागादिक परिणाम है, ऐसा दोनों का अत्यंत गहन संबंध है जीव और पुद्गल का, या जीव और कर्म का। कितना संवेदनशील संबंध है कि उसका निमित्त मात्र होता है और जीव रागादिक को ग्रहण कर लेता है, रागादिक का भाव कर लेता है। अगर ये भी अपने को समझ में नहीं आया तो अपन समझते हैं इस बात को अपन कि कैसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कि रजस्वला स्त्री होती ना, रजस्वला स्त्री का अगर परछाई मात्र पड़ जाए तो कहते हैं कि पापड़ और अचार खराब हो जाते। तो क्या हुआ? और रजस्वला स्त्री मात्र निमित्त थी, पापड़ स्वयं ही अपने उपादान से खराब हुआ है। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध बताना चाहते। सूर्य का उदय होता है और सौर में रहने वाले कमल खिल जाते हैं। सूर्य अपनी जगह स्थित है, कमल अपनी जगह स्थित है, लेकिन कमल अपने स्वयं के उपादान से खिलता है। लेकिन सूर्य के उदित होने पर सूर्य की किरणों का निमित्त पाकर के होता है। रात में जो कमल होते हैं नहीं खिलते हैं, कुमुदनी खिल जाती है। कुमुदनी को चंद्रमा का निमित्त मिलता है तो रात को खिलती है कुमुदनी, और कमल को दिन में सूर्य का प्रकाश का निमित्त मिलता है तो वह खिलती है। ऐसे ही कर्म का निमित्त पाकर के जीव अपना जो स्वभाव है उसको भूल करके रागादिक रूप भावों को परिणमन करता है। क्योंकि दो प्रकार के भाव होते हैं, लिखा ना परिणाम कृतम, क्या लिखा हमने? जीव कृतम परिणामम। स्वभाव रूप परिणाम होते हैं और विभाव रूप परिणाम होते हैं।
तो कहते हैं सिद्धांत की भाषा में कि अशुद्ध नय से यह जीव रागादिक भाव का करता है, और वह जीव जब वीतराग समाधि से उत्पन्न सपर भेद विज्ञान से परिणत होता है, उस समय शुद्ध निश्चय से शुद्ध ज्ञानादिक भाव का करता है। और जब परम भाव ग्राहक परम शुद्ध निश्चय से प्रत्यक्ष अनुभव अपने ज्ञानादि गुणों से भरे हुए निज गुणों का अनुभव करता है, उस समय जीव अकर्ता होता है। तो अभी जो जब तक हमें ये कर्मों का निमित्त पा कर के प्रमद दशा जब तक हमारी है, अज्ञान दशा हमारी है, तब तक हम इस पुद्गल कर्म से प्रभावित होकर के रागादिक परिणाम करते हैं, और हमारे रागादिक परिणामों का निमित्त पा करके कर्म वर्गणाएं कर्म रूप परिणत होती रही है। ऐसी संतति चल रही है, परंपरा चल रही है अपने को, द्रव्य कर्म से भाव कर्म और भाव कर्म से द्रव्य कर्म, यह संतति चल रही है। और इसी के कारण में बंधन में बंधा हुआ हूँ, इसी कारण से मैं बंधन में बंधा हुआ हूँ और संसार का पात्र बन रहा हूँ। जब मैं अब कहा ना इन्होंने कि क्या बोला उन्होंने कि परिणमन में स्वयं जो होते हैं निमित्त मात्र है, और निमित्त मात्र कहने का आचार्य भगवान का यह प्रयोजन है कि कर्म का एक भी अंश जीव में प्रवेश नहीं करता और जीव का एक भी अंश कर्म में प्रवेश नहीं करता, लेकिन दोनों अपने ही स्वयं के परिणामों से परिणमन करते। कहा था कि प्रत्येक द्रव्य परिणमन स्वभावी है, जीव भी परिणमन स्वभावी है, परिणाम करता है, एक अवस्था दूसरी अवस्था को प्राप्त होता है। उसी प्रकार पुद्गल भी हमेशा परिणमन स्वभाव वाला होता है। तो इन भावों का और कर्मों का निमित्त नैमित्तिक संबंध होने के कारण जीव को पर द्रव्य का कर्ता व्यवहार नय से कहा गया। क्या कहा गया है? व्यवहार नय से जीव पर का ने पुद्गल का और आगादिक भावों का आदि का कर्ता निमित्त नैमित्तिक संबंध से किया गया कहा गया है, लेकिन उपादान की दृष्टि से नहीं कहा गया है। निश्चय ने से जीव को कर्ता नहीं कहा गया है। इसमें समझ लेना है कि हमें किस भूमिका में जीव को पर का अकर्ता समझना और किस भूमिका में जीव को पर का कर्ता समझना। जब तक मैं निर्विकल्प समाधि में अर्थात शुद्धोपयोग में जब तक मैं परिणत नहीं होता हूँ, तब तक मेरे लिए निमित्त नैमित्तिक भाव से रागादिक भाव को मैं करता हूँ, और मेरे रागादिक भाव से जीव के परिणामों को पाकर पौद्गली कर्म वर्णाएं कर्म रूप परिणत होती है। लेकिन जिस समय मैं निस्वभाव में लीन हो जाता हूँ, उस समय मैं कर्म का बंध नहीं करता हूँ, कर्म को नहीं करता हूँ, कर्म रूप परिणत पुद्गल नहीं होते हैं, क्योंकि मैं उस समय वीतराग भाव से परिणत हो रहा हूँ। जब तक यह जीव रागादिक भाव से परिणत होता रहेगा, तब तक कर्म तुम्हारे साथ चिपकते रहेंगे, और जब तक कर्म चिपकते रहेंगे तो कर्म की बंध की श्रृंखला चलती रहेगी। इसलिए हमें इन कर्म बंध की प्रक्रिया को समझ करके वीतराग भावों को बढ़ाना चाहिए, वीतराग भावों को करना चाहिए, वीतराग भाव की साधना करनी चाहिए, जिससे कि मुझे कर्म न चिपके। अपन स्टोपदेश में पढ़ के आए थे, कर्म कर्म हिता बंधी जीवो जीव हितस्पृह स्व स्व प्रभाव भूयस्ते स्वार्थम को वा न वांछति। कर्म कर्म का हित चाहता है और आत्मा या जीव जीव का हित चाहता है कि अपने अपने प्रभाव के होने पर कौन अपने स्वार्थ को सिद्ध नहीं करता है। जब कर्म का उदय बलवान होता है, तीव्र कर्म का उदय होता है, उस समय जीव रागादिक भावों को करके कर्म का बंद करता है। इसलिए कर्म ने अपने कर्म का हित किया। और जब जीव कालादि लब्धि पाकर के गुरु के उपदेश को सुनकर के सपर भेद विज्ञान को प्राप्त कर लेता है, तब जीव बलवान हो जाता है, तब वह कर्मों का नाश कर देता है, कर्म बंद नहीं करता है, अपनी आत्मा का बल बढ़ा लेता है। दो पहलवान हैं,
दोनों पहलवान कुश्ती लड़ते हैं, दोनों पहलवान कुश्ती लड़ते हैं। कभी पहले पहलवान का दाव लग जाता है तो दूसरे पहलवान को वह गिरा देता है, कभी दूसरे पहलवान का दाव लगता है तो पहले पहलवान को गिरा देता है। लेकिन जब उसी में से कोई एक ऐसा पहलवान जो बहुत अच्छा दाव पेच लगा करके चित्त कर देता है तो वह पहला पहलवान हार जाता है। हमारे अंदर भी दो पहलवान हैं, आत्मा पहलवान और कर्म पहलवान। दोनों पहलवान हैं, दोनों पहलवान अपना अपना दाव लगाते हैं। लेकिन जब हमारी आत्मा वीतराग रूपी दूध मलाई मिष्ठान मावा खा करके अपनी आत्मा को बलवान कर लेती है, तब कर्म का वह चित्त कर देती है, कर्म को पछाड़ देती है, फिर कर्म की श्रृंखला बंद हो जाता है और वो स्वतंत्र हो जाता है। बंधुओं, निमित्त नैमित्तिक संबंध जब तक प्रमत्त दशा है तब तक जीव को पर का कर्ता शास्त्रों में स्वीकार किया गया। अगर हम सिर्फ अगर निश्चय ने का आग्रह लेके बात करें कि जीव अकर्ता ही है, तो ऐसा आग्रह हमारे लिए खतरा पैदा कर सकता है। क्योंकि समय सार आदि अध्यात्म ग्रंथों को पढ़ते हैं, गहराई से अध्ययन करते हैं, दैहिक विषय गहरी चर्चा नहीं करूंगा मैं आपसे, गहराई से चिंतन करते हैं तो समय सार तो कहता है कि जीव पर द्रव्य का कर्ता ही नहीं है। जीव पर द्रव्य का कर्ता ही नहीं है, वह अपना ही करता है। लेकिन अगर हम व्यवहार से विचार करते हैं, व्यवहार से चिंतन करते हैं, तो निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा से जीव को कर्मों का कर्ता और परभावों का कर्ता शास्त्रों में स्वीकार किया गया है। सिर्फ हमें दोनों शास्त्रों के अभिप्रायों को समझ करके पात्र के भेद से कर्ता और अकर्ता का संधान करना चाहिए। बड़े स्पष्ट शब्दों में कहेंगे, पात्र के भेद से, विद्वान कहते हैं पात्र के भेद से जीव को पर का अकर्ता और पर का कर्ता कहा गया है। अगर निश्चय का आग्रह कर लिया, निश्चय ने का एकांत पकड़ लिया, तो सारी व्यवस्थाएं बिगड़ जाएगी। जीव पर का कर्ता ही नहीं है। अगर यह स्वीकार करते हैं तो जितने भी हमारे न्याय ग्रंथ हैं, जितने भी व्यवहार के ग्रंथ हैं कि मिथ्यात्व कर्म के उदय में जीव मिथ्यादृष्टि हो जाता है और उसके मिथ्यात्व के परिणामों से जीव के कर्म बंद हो जाता है। उस व्यवस्था को क्या करेंगे अपन? तो निमित्त नैमित्तिक संबंध की चर्चा आएगी तो वह जीव कर्मों को करता है। नहीं तो संसार में दुख का पात्र काहे को बन रहा है, जबकि सिद्धांत है जो करता है वह भोगता है। अगर जीव को कर्म का कर्ता ना स्वीकार करेंगे तो जीव को कर्म को मैंने नहीं किया है तो कर्म के फल को मैं क्यों भोगूं? दूसरी बात, कर्म अचेतन है, कर्म जड़ है। कर्म में ही मेरे रागादिक परिणामों से शक्ति पड़ती है कि वह रागादिक रूप से परिणमन कराने में निमित्त पड़े। कर्म में, पुद्गल वर्गणाओं में मेरे ही भावों का निमित्त पाकर के शक्ति पड़ती है कि वह कर्मरूप परिणत होता है और फिर उसके उदय में मेरे रागादिक भाव होते हैं। अगर मैं कर्म को नहीं करता तो फिर कर्म के फल का मैं भोक्ता कैसे हो सकता था? तो व्यवहार से मैं कर्म को करता हूँ और कर्म के फल का भोगता हूँ। अगर कर्म को फल को नहीं भोगता हूँ तो सारी जो व्यवहार की व्यवस्था है, धर्म तीर्थ का प्रवर्तन जो होना है वो नहीं होगा। जीव कर्म से बंधा है इसलिए दुखी है, क्योंकि उसने कर्म बांधे हैं, इसलिए वो संसार में रुल रहा है। और वही आत्मा कर्म बंध में, अगर आप कहोगे महाराज जी कि जीव तो रागादिक भाव करता रहेगा और कर्म बंध होते रहेंगे तो फिर संसार का मुक्ति कैसे मिलेगी? तो आचार्य उसका समाधान करते हैं। आचार्य कहते हैं कि कर्म का उदय जीव के रागादिक रूप भाव करने में उदासीन निमित्त है। क्या कहते हैं आचार्य?
कर्म का उदय जीव के रागादिक भाव करने में उदासीन निमित्त है। कर्म के उदय में जीव रागादिक भाव करे न भी करे, लेकिन यह अकाट्य नियम है कि जब जब भी जीव रागादिक भाव करता है तो कर्म का बंध जरूर होता है। यह सिद्धांत समझ लेना कि अगर मेरे रागादिक परिणाम हो रहे हैं तो मेरे कर्म का बंध, या मैं कर्म को कर रहा हूं, कर्म मुझसे चिपक रहे हैं, वह सुनिश्चित है कि मेरे ही भाव, मेरे उपादान से मेरे अंदर ही राग भाव परिणाम में कर रहा हूं। और कर्म का पुद्गल परमाणु या पुद्गल भी स्वयं अपने ही उपादान से कर्म रूप परिणत हो रहा है, लेकिन मेरे निमित्त को पाकर के हो रहा है। अगर रागादिक परिणामों का निमित्त मिले बिना अगर कर्म परिणत होने लग जाए पुद्गल, तो ब्रह्मांड में सब जगह कर्म वर्गणाएं सिद्धालय में भी भरी हुई है, वहां सिद्धालय में भी कर्म वर्गणाएं कर्म रूप परिणत हो जाए, नहीं होती है। जब तक जीव का परिणाम नहीं प्राप्त होता तब तक वो रागादिक भाव को परिणत, कर्म को परिणत नहीं होता है पुद्गल। बंधुओं, कैसा निमित्त नैमित्तिक संबंध व्यवहार में स्वीकार करते हैं अपन। आप लोग अभी वर्तमान में विज्ञान के क्षेत्र में चल रहे हैं। आप मोबाइल में टाइप करते हैं ना, क्या करते हैं? मोबाइल में टाइप करते हैं, स्विच जहां दबाते हैं ऊपर वहां पर लिखा हुआ होता है। क्यों? ऐसा है निमित्त नैमित्तिक है कि अब यहां आप अपने अक्षरों पर अक्षर में दबा रहे हैं और आपको स्क्रीन पे वह लिखा हुआ दिख रहा है, यहां दबता है और वहां लिखता है। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। आप बिल बुक पे अपना बिल बुक बनाते हैं ना, बिल बनाते हैं आप लोग, तो बिल के ऊपर के ओरिजिनल पे लिखते हो, लेकिन नीचे वाले कागज में कहां से आता है? वो बीच में कार्बन रखा हुआ वैसा का वैसा छाप देता है। वैसे ही मेरे जीव के मेरे जैसे परिणाम होते हैं। किसी को मारने के मेरे भाव हो रहे हैं, किसी को दिल दुखाने के भाव हो रहे हैं, किसी को संभालने के भाव हो रहे हैं, किसी की सेवा करने के भाव हो रहे हैं। तो मेरे ऐसे भावों का प्रभाव उन पुद्गल वर्गणाओं पर पड़ता है और वैसे ही भावों को फल देने की सामर्थ्य उस पुद्गल में पड़ जाती है, उस पुद्गल में पड़े। अन्यथा वो कर्म के उदय में आकर के फिर वो दूसरों के द्वारा मारा क्यों जाता है? तूने मारने के भाव किए थे तो तेरे को उसको मारने का भाव उस कर्म में आया, उसका उदय आता है तो दूसरे के द्वारा तू मारा जाता है। गहरी बात अपन और बाद में करेंगे, लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए हम थोड़ी चर्चा करें यहाँ पर कि मैंने ये समझ लिया कि जीव के रागादिक भावों का निमित्त पाकर के स्वयं कर्म बन रहे हैं और कर्म का निमित्त पाकर के ये जीव रागादिक परिणाम कर रहा है। तब मुझे क्या करना है समझ लिया मैंने। तो मुझे अपने को अपने भावों को संभालना है, मुझे अपने भावों पर नज़र रखना है, मुझे अपने भावों पर नज़र रखना है, मुझे अपने भावों को संभालना है, मुझे अपने भावों को सुधारना है, क्योंकि मेरे ही भावों से कर्म परिणत होते हैं। अगर भाव सुधर गए तो भाव सुधर जाता है, भाव सुधर गए तो भाव सुधर जाता है। इसलिए अपने को सिद्धांत समझ करके क्या कहते हैं, मेरी भूल है, मेरी स्वयं की भूल है कि मैं कर्म के पुद्गल जड़ों से, जड़ पदार्थों से प्रभावित हो जाता हूं। अरे मैं तो अचिंत अनंत शक्ति संपन्न भगवान आत्मा हूं। कहां भूल जाता है तू अपने आप को? वीतरागता से लबालब भरा हुआ है तू, तो कहां तू भूल कर लेता है अपनी, कहां गफलत में पड़ जाता है? वो कर्म का प्रभाव पड़ जाता है, वो कर्म का प्रभाव पड़ जाता है और कर्म मुझे प्रभावित करता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध है। और जब मेरी ही आत्मा उस वीतराग भाव को समझ करके वीतरागता के अंदर तन्मय को प्राप्त हो जाती है, फिर कर्म दिलतुष मात्र भी मेरा बिगाड़ नहीं करता है। रामचंद्र जी को सीता जी का हरण हो गया, कितने आकुल व्याकुल हो रहे हैं,
कितने व्याकुल हो रहे हैं। क्यों? चारित्र मोहिनी कर्म रति भाव राग का भाव उदय में चल रहा है। कसाय लोभ कसाय उदय में चल रही है। उस लोभ कसाय के उदय में रति नाम रति कर्म के उदय में जीव रामचंद्र जी को अपनी सीता से राग हो रहा है। वो नहीं है तो मैं क्या करूँगा, वो नहीं रहेगी तो क्या करूँगा। अभी वो ग्रस्त है, अभी वो सरागी है, अभी वो प्रमत्त है, कर्म उन पर प्रभाव जमा रहा है और वे अपने अंदर के उस शक्ति को अभी उस मोह के कारण उनकी शक्ति छिप गई है। लेकिन आश्चर्य आपको होगा कि वही रामचंद्र जी जब वीतराग भाव से परिणत हुए, शुद्धोपयोग में परिणत हो रहे थे, तब सीता के जीव ने आकर के उनको कितना विचलित करना चाहा, लेकिन वहां पर अब रामचंद्र जी विचलित नहीं हो रहे हैं, कर्म से प्रभावित नहीं हो रहे हैं, इसलिए कर्म भी उनका नहीं बन रहा है। सीधी सी बात है। मैं पुद्गल से प्रभावित हो रहा हूं, यह मेरी भूल है। अरे कर्म के अधीन हुआ। अरे जब मेरे अंदर मैंने देख लिया है कि मैं अनंत चतुष्टय का धारी हूँ और मेरे अंदर सभी प्रकार से कर्मों को नष्ट करने की वीतरागता की शक्ति मेरे अंदर में क्यों भूलता हूँ। तो इस जिनवाणी को सुन करके मुझे अपने अंदर जो शक्ति है उसे पहचान करके प्रकट करने का पुरुषार्थ करना है। इसलिए आप कहते हो ना, चेतो चेतन है, चेतन चेतो चेतन निज में आओ, अंतर आत्मा बुला रही है। ये कर्म बुला देते हैं। अरे चतुर्गुण स्थान में विराजमान हुआ वह सम्यक दृष्टि जीव मिथ्यात्व कर्म के उदय आ जाने पर मिथ्यात्व भाव कर लेता है और मिथ्या दृष्टि हो जाता है। और वही जब अपने परिणामों की विशुद्धि बढ़ाता है, अपने अंदर फिर अपने तत्व ज्ञान को प्रकट करता है और वही जीव मिथ्यात्व को पछाड़ करके सम्यक दृष्टि हो जाता है। तीसरा सिद्धांत निकला कि तू दूसरों के निमित्त से अपने परिणाम मत खराब करना। ये सिद्धांत पढ़ के अपने क्या करना है? दूसरों का निमित्त पाकर के तू अपने परिणाम मत खराब करना और तू दूसरों के परिणाम खराब करने में निमित्त मत बनना। तूने दूसरे के परिणाम खराब करने में निमित्त मत बनना भाई। विशुद्धि बढ़ाओ, शुद्धि बढ़ाओ। हमें विशुद्धि जितनी बढ़ाएंगे, शास्त्र में कहा है जैसी जैसी विशुद्धि बढ़ती जाती है कर्मों की शक्ति वैसी वैसी हीन होती चली जाती है। कर्म का प्रभाव हीन होता चला जाता है और कर्म के प्रभाव का हीन होते होते एक समय कर्म का प्रभाव नष्ट हो जाता है। अपने को अपनी विशुद्धि बढ़ाना है। विशुद्धि बढ़ाने के जो साधन है, निमित्त है, उनको जुटाना है। उनका हमें निमित्तों को जुटाना है। देखो आप प्रवचन सार में कहते हैं मुनियों को, भैया तू दुर्जनों की संगति मत करना, तेरा रत्नत्य चला जाएगा। बोले क्यों भैया? निश्चय ने से कहता है कि दूसरा कोई किसी को प्रभावित नहीं करता है, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि संगति मत करना, दूसरों की बुरे लोगों की संगति मत करना। क्यों? व्यवहार में तो अगर है शुभोपयोग में है तो कहते हैं कि भैया तो दुर्ग संगति से बचना। मूलाचार में कहते हैं देखो कैसा है निश्चय व्यवहार, कैसा संबंध बनता है। मूलाचार में सामायिक का वर्णन किया। उस समय सामायिक के वर्णन में क्या है कि जब मुनिराज सामायिक में विराजमान है, वे एकत्व अपनी आत्मा के स्वभाव में तल्लीन है, उसके रस में आनंद में डूबे हुए हैं। शरीर से मोह छूट गया है, समस्त पापों से रहित हो गए हैं, रागादिक के प्रति उनका किसी प्रकार का झुकाव नहीं है। ऐसे समय में अगर किसी शिकारी ने किसी हिरण को बाण मार दिया और बाण मार करके अगर वह गुरु के सामने, उस सामायिक में बैठे मुनि के सामने आके पड़ जाए, लेकिन जब वह अपने वीतराग भाव से सामायिक में बैठे हुए मुजराज है, उस समय उस हिरण के लिए न उसका हित का विचार करेंगे न अहित का विचार करेंगे।
निश्चय में वो विचार कर रहे हैं, मैं किसका करता, किसका भोगता, किसको सुधारूं, किसको बिगाड़ूं, किसको जिलाऊं, किसको मारूं, समय सार यह कहता है। लेकिन वही मुनिराज जब व्यवहार में ध्यान से बाहर आते हैं, शुभोपयोग में आते हैं, तभी अगर तड़पता हुआ अगर कुत्ता मिल जाए, जानवर मिल जाए, उसे नमोकार मंत्र सुना देते हैं, उसको पानी पिलाने की व्यवस्था कर देते हैं, उसके जीवन की रक्षा करने की व्यवस्था कर देते हैं, व्यवहार में निमित्त बनते हैं उसके स्वास्थ्य और जीवन के लिए। ऐसी बराबर सामंजस्यता मिला के चलना कि भैया जब तक मैं व्यवहार नय का आश्रय लेने वाला हूँ, जब तक मैं अभी सविकल्प दशा में हूँ, सराग दशा में हूँ, तब तक मुझे जीवों की रक्षा करना है, जीवों के मुझे प्राण बचाना है, दूसरों का सेवा परोपकार करना है, एक दूसरे की सहायता करना है, धर्म प्रभावना में सहयोग करना है, क्योंकि मैं अभी सरागी हूँ। मैं क्या किसी का कर सकता हूँ, वह कब विचार करना। मैं किसी का क्या बिगाड़ कर सकता हूँ, किसी का क्या सुधार कर सकता हूँ, जब कोई काम हो जाए तब विचार करना। जब कोई काम कार्य संपन्न हो जाए, बिगड़ जाए या सुधर जाए, तब विचार करना कि मैं किसका क्या कर सकता था। बोले निश्चय नहीं का विषय देखो आप, स्वाश्रित निश्चय, पराश्रित व्यवहार। अपने लिए विचार करो तो निश्चय का विचार करना, और जब पर का विचार, पर पे जाओ तो व्यवहार का विचार करना। स्वच्छंद नहीं हो जाना। समय सार को पढ़कर कई लोग स्वच्छंद हो गए, एकांत। इसलिए हमारे आचार्य ने कहा कि पहले तुम, शांति सागर जी महाराज भी कह गए, पहले बंध महाबंध, बाद में समय सार। आचार्य शांति सागर जी महाराज, जिन्होंने निखालिस समय सार का अध्ययन किया और कर्मकांड, जीवकांड, धवल, जय धवल, जो सिद्धांतिक विषयों का गहरा अध्ययन नहीं किया, वो फिसल गए, वो पथभ्रष्ट हो गए और उनकी राह अलग चली गई। लेकिन भैया अगर दोनों का सामंजस्य मिला के तत्वाभ्यास किया जाता है, अध्यात्म और सिद्धांत दोनों के सिद्धांतों को समझ करके अगर स्वाध्याय किया जाता है, तो कभी भी गफलत नहीं होती है, कभी भी भटकन नहीं होती है। इसलिए मात्र समय सार से मुक्ति नहीं मिलती है, चारों अनुयोगों से मुक्ति मिलती है। भैया यह बात अच्छी तरह समझ लेना। पंडित कैलाश चंद जी ने इसके ऊपर अच्छा प्रकाश डाला है कि पात्र के भेद से जीव को कर्ता और अकर्ता समझना। स्पष्ट शब्दों में क्या कहा, पात्र के भेद से। जब तक तू स्वसंवीतराग, स्वसंवेदन ज्ञान से परिणत नहीं है, जब तक तेरा योग और उपयोग शुद्ध नहीं हुआ है, तब तक तू निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा, बहिर्व्याप्य व्यापक की अपेक्षा से तू परद्रव्य का कर्ता होता है, और निश्चय से अंतरंग व्याप्य व्यापक भाव से तू कर्ता होता है, नहीं होता है। ये गहरी बात ज़्यादा नहीं करना चाहूँगा, वो तो सिद्धांत की बातें हैं। तो हमें यहाँ विशुद्धि को बढ़ाना है, शुद्धि को बढ़ाना है। शुभ भाव करोगे शुभ कर्म बनेंगे, अशुभ भाव करोगे अशुभ कर्म बनेंगे, और शुद्ध भाव करोगे तो कर्म नहीं बनेंगे, शुद्ध भाव करोगे कर्म बन नहीं बनेंगे। लेकिन शुद्ध भाव तक पहुंचने के लिए शुभ भाव तो करना होगा। शुद्ध भाव शुद्धोपयोग में होते हैं, और शुभ भाव अपने निचली भूमिका में होते हैं। जब तक हम वीतराग संवेदन का ज्ञान नहीं करते हैं तब तक होते हैं। तो जब तक उस भूमिका को नहीं प्राप्त हुए हैं, तब तक मुझे देवसास गुरु का आलंबन लेकर के, मुझे व्यवहार रत्नत्रय का आलंबन लेकर के अपने भावों की शुद्धि बढ़ाना चाहिए, शुद्धि रखना चाहिए, और शुद्ध को लक्ष्य बना करके शुद्ध में परिणत होने का पुरुषार्थ बढ़ाना चाहिए।
तो ही मेरा यह जिनागम का सिद्धांत का अध्ययन करना कारगर होगा। अन्यथा भैया कहीं न कहीं कोने में ऐसा कोई एक एकांत का कण रह गया मेरे साथ जिससे आज तक मुझे मुक्ति नहीं मिली। भाव पौड़ में कह रहे हैं कि तो अनंत संसार में एक भी क्षेत्र नहीं है जहाँ तूने मुनि बन करके तूने जन्म नहीं लिया। बताओ आप, 3 लोक का एक भी क्षेत्र नहीं है जहां पर मैंने मुनि बनकर के मुनि बनकर मर करके उत्पन्न नहीं हुआ हूं। तो मुनि आप सब हम सब कई बार बने, लेकिन हमारे कोने में कहीं न कहीं मिथ्यात्व की कणिका रह गई, या जो जिससे ब्रह्म मुक्ति प्राप्त होनी होती है ऐसा यथा क्या चरित्र नहीं प्रकट हो चुका मेरे अंदर, वहां तक नहीं पहुंच पाया। इसलिए कर्म की यह बंध की व्यवस्था मेरी चल रही है। इसलिए मुझे भाव सुधारना है, भावों को सुधारना है, भाव बनाना है। एकदम भाव वितरागता के नहीं होंगे। धीरे धीरे चलो रे मंदिर, है क्या बोलते आप लोग? धीरे धीरे मोक्ष पद मिलता, धीरे धीरे। अरे बाहुबली भगवान और भरत भगवान दोनों ने दीक्षा ली। अरे भरत को भी दीक्षा लेनी पड़ी। अंतर्मूर्त के लिए वे भी व्यवहार रत्नत्र से परिणत हुए, उसके बाद निश्चय रत्नत्र को प्राप्त हुए भाई। इसलिए व्यवहार रत्नत्र और निश्चय रत्नत्र को साध्य साधक भाव समझ करके ये अपने को जो निमित्त नैमित्तिक संबंध बताया उसको अच्छी तरह समझ करके अपने अंदर भावों की विशुद्धि बढ़ाना। हाँ, तो मैं बात कर रहा था एक और कैसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि यहाँ बैठा हुआ व्यक्ति फोन के द्वारा सर्प के काटे हुए विष को उतार देता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध की चर्चा कर रहा हूँ मैं। यहाँ बैठा हुआ व्यक्ति फोन के द्वारा दूर गांव में बैठे हुए सर्प के विष का उतार देता है। भक्तामर की हीलिंग के द्वारा अभी कई लोग उपचार कर रहे हैं। वो चार्ज क्या है? ऐसा वो निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि यहाँ का भाव, यहाँ की वर्गणाएं वहाँ जाकर के उसे प्रभावित कर देती है। वैसे ही ये कर्म और जीव के संबंध में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। उपादान रूप से कोई किसी कर्म को नहीं कर रहा है, न जीव को नहीं कर रहा है, लेकिन दोनों का सूक्ष्म ऐसा परिणमन है, सूक्ष्म संधि संवेदन ऐसा है कि जीव के भाव होते नहीं कि पुद्गल कर्म बन जाते हैं। कर्म का उदय आता नहीं, जीव रागादिक करता है। देखो आप, दीपायन मुनि को इतने तीव्र कर्म का उदय, सब समझा रहे हैं, कृष्ण समझा रहे हैं, बलदेव समझा रहे हैं, क्षमा करो मेरे से भूल हो गई, लेकिन कर्म का उदय तीव्र आया। दीक्षा लिए हुए मुनिराज हैं, लेकिन उस तीव्र कर्म के उदय में नहीं समझ पड़ रही है। परिणत हुए, बोल दिया क्रोध का उदय, 2 बचोगे बाकी सब जल जाएंगे। बोले तीव्र कर्म का उदय, 2 बचोगे, बोले नारायण, और तुम बलदेव बचोगे, बलभद्र बचोगे, बाकी सब जाने वाले हैं। क्यों? तीव्र क्रोध क्यों आया? कर्म का उदय था। कर्म ऐसा बंधा उनका आया। कर्म के उदय की इसलिए कहा है अलंग शक्तिर भवितव्य तेयम हेतुद्वया विस्कृत कार्य। जब अंतरंग में कर्म का उदय आ जाता है, फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती उसके फल को भोगने के लिए। आयु कर्म का अंतिम निषेध उदय में आने के बाद, झड़ने के बाद दुनिया की कोई ताकत तुम्हें 1 सेकंड का जीवन नहीं दे सकती है। ऐसा कर्म का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कर्म ही तो मुझे नरक में ले जाता है, कर्म ही मुझे स्वर्ग में ले जाता है। मुझे नरक में स्वर्ग में ले जाने वाला कौन है? मेरा कर्म ही ले जाता है। इसलिए भैया कर्म न बंधे, कर्म से मुक्ति हो, कर्म से स्वतंत्र होवे, ऐसा हमारे को अपना भाव बनाना चाहिए। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ गुरुवर आचार्य श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की